हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सिवनी लाइव। सिवनी लाइव में मेरे साथ हैं आज कांग्रेस के नेता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सिवनी से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मोहन सिंह चंदेल जी। चंदेल जी, सिवनी लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारी बातचीत शुरू हो तो मैं सोचता हूं कि वहां से शुरू हो जिस मकसद के लिए आज हम बैठे हैं। 2 अक्टूबर करीब है, गांधी जयंती का दिन। हर साल आप गांधी जयंती के दिन पद यात्रा शुरू करते हैं। आपने खबर दी कि आप पद यात्रा इस साल भी शुरू करने जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पद यात्रा पे बात की जाए। अनौपचारिक जब बात हो रही थी हमारी, तो आपने कहा था कि पिछले 30 साल से आप यात्रा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आपकी इस यात्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि ये यात्रा है क्या, क्यों करते हैं आप और क्या मकसद है इसका। इस पदयात्रा की शुरुआत मैंने 2 अक्टूबर 1994 से की थी। आज से तकरीबन 30 वर्ष पूर्व ये 30वीं पदयात्रा है और उस दौरान मैं जनपद पंचायत कुरई का अध्यक्ष चुना गया था और उम्र मेरी 24 वर्ष थी। तो कॉलेज से निकल के सीधे जनपद अध्यक्ष बन जाने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और मैंने जानना चाहा कि भाई आखिर मुझे करना क्या है। तो चूंकि पंचायत राज के बारे में ये बताया गया कि ये गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत होकर प्रेरणा से लाया गया है, तो मैंने गांधी जी को पढ़ा। तो उससे मुझे उनके जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे लोगों तक जाना चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने हर जनप्रतिनिधि से यही अपेक्षा की थी कि हमें अंतिम छोर के व्यक्ति के पास जाकर उसको आज़ादी की कीमत समझाना है और उसको ये एहसास दिलाना है कि इस देश के संसाधन में उसका भी अधिकार है। इसलिए मैंने ये पदयात्रा प्रारंभ की। इस वर्ष भी आप पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, चुनावी साल है। चुनावी साल में पदयात्रा सिवनी, जैसा कि हमने आपका रूट देखा, सिवनी विधानसभा के अंदर ही आपकी पूरी पदयात्रा है। क्या इसके कोई राजनीतिक मतलब भी? देखिए, ऐसा है, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। पूज्य महात्मा गांधी से प्रेरित और उनके विचारों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। तो अब मायने तो कुछ भी निकाले जा सकते हैं, पर यह है कि जो मेरा कार्यक्षेत्र रहा है वहीं की पदयात्रा का कार्यक्रम बनाया गया है और कार्यक्रम जिन सिद्धांतों और उद्देश्यों को लेके चलते रहा है पूर्व से, उन्हीं सिद्धांतों पर ये चलने वाला है। क्या करते हैं आप लोग इस पदयात्रा में, किस तरह से जाते हैं? देखिए, हम तो पदयात्रा के माध्यम से पैदल गांव के बीच में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं और जो पूज्य बापू के जो विचार हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं। जैसे कि मैं 2-3 बातें यहाँ पर करना चाहूँगा। जैसे बापू ने कहा, लोकतंत्र के वो बहुत बड़े हिमायती थे और उन्हीं की विशेष प्रेरणा से आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र लाया गया था। तो गांधी जी चाहते थे कि लोग अपना निर्णय स्वयं लें, अपने भाग्य विधाता खुद बने। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो बताने के दौरान मैं बताऊँगा कि अपने मताधिकार का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करें, उसका सौदा ना करें। और जो लोग सौदे की नियत से, खरीदे की नियत से अगर आपके बीच आते हैं तो उनको मज़ा चखाएं, ऐसे सौदागरों को मज़ा चखाएं। ये लोकतंत्र का सबसे पहला मूल सिद्धांत। इसके बारे में मैं लोगों से बात करने वाला हूँ। आपने कहा कि आप लोगों को लोकतांत्रिक जो लोग आते हैं, सौदागर पैसे की बात करते हैं, उनको मज़ा चखाना और ये सारी चीज़ें। क्या रूट आपने इस बार इस पदयात्रा का बनाया है सिवनी विधानसभा? इस पदयात्रा का रूट ऐसा है, पहले दिन तो हम गांधी चौक शुक्रवारी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और लूहरवाड़ा में इसका समापन करेंगे। उसके बाद हमने भैरवगंज होते हुए मुंगवानी क्षेत्र का बनाया है, फिर जाम क्षेत्र का बनाया है, गोपालगंज क्षेत्र है, आपका चमारी है, बंडोल है और कलारबांकी क्षेत्र में हम 13 तारीख को इसका समापन करेंगे। इस तरह से पूरा रूट। इस पूरी पदयात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं लोगों के बीच जो आप करेंगे, बात किस तरह से करेंगे लोगों से?
हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी भी सुनेंगे कि आखिर वो क्या अपेक्षा करते हैं जनप्रतिनिधियों से। हम लोग एक विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं, तो इस नाते भी लोगों से उनके हालचाल जानना हमारा दायित्व है, तो हम बात करेंगे। और यही जो अभी मैंने लोकतांत्रिक की बात किया, मद्य निषेध के बारे में गांधी जी का सिद्धांत था कि मद्य निषेध। आपने अभी पूरी विधानसभा गिना दी हमें, कहीं ऐसा तो नहीं आपके ऊपर से कोई हिंट हो गया हो या बोल दिया गया हो कि देखिए चुनाव की तैयारी कीजिए या चुनाव आपको टिकट मिल रही है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं इतना बोल सकता हूँ, कम से कम मुझे तो नहीं है, यानी और भी हमारे अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी को कहा गया हो तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे अभी तक नहीं कहा गया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर टिकट नहीं मिला तो फिर थोड़े से हतोत्साहित होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है, हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि टिकट एक ही है, लड़ना एक ही को है। और निश्चित रूप से 5-7 लोग या और भी हमारे कुछ लोग तो 10 और 12 तक बोल देते हैं, पर 6-7 लोग हमारे गंभीर रूप से प्रयास कर रहे हैं, तो मिलना एक ही को है। तो अब ये गंभीर रूप से बोला, आपके प्रभारी भी चौधरी गंभीर सिंह हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं गंभीर रूप से मतलब गंभीर सिंह ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, गंभीर सिंह जी का नाम आपने चर्चा में लिया तो मैं ये बता दूं, गंभीर सिंह जी तो हमारे जिले के प्रभारी हैं। हालांकि वो इस बात को कई बार चर्चाओं में और मजाक में बोलते भी हैं कि भाई सिवनी के लोग तो बाहरी प्रत्याशी को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, और उसमें वो उदाहरण दिलाते हैं वो कि भाई रमेश जैन जी छपारा से आए, चुनाव जीत गए, और मुनमुन राय जी वहाँ से बड़ा उदाहरण है। हाँ, तो बोले वो जीत गए। तो बोलते हैं कि यार मोहन भाई, सिवनी के लोग तो बाहरी प्रत्याशी को जिताते हैं। तो हमने कहा साहब ठीक है, आप ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, भाई पार्टी किसी ना किसी को तो मौका देगी। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, अब पदयात्रा जब शुरू होगी और जब ख़त्म होगी तो इस दौरान कुछ विशेष कार्यक्रम बीच में होंगे कि बस पदयात्रा ही रहेगी? देखिए, विशेष कार्यक्रम से आशय ये है कि बस लोगों के बीच में जाके चर्चा, परिचर्चा, नुक्कड़ सभाएं तो समय समय पे होंगी। अच्छा, लोकल के मुद्दे उठाएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे, जहाँ जैसी जो स्थानीय चीज़ें हैं वो मुद्दे भी रहेंगे, उन पर बात की जाएगी, बात करेंगे। अंत में यात्रा पे मेरा आखिरी सवाल ये है, ये आप पे भी, कि मान लीजिए कि अगर आपका नाम आ जाता है प्रत्याशी के तौर पे, तो हम इस यात्रा को आपकी चुनावी तैयारी के तौर पे भी देख सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जी जो परीक्षा में बैठना चाहता है तो उसको तैयारी तो करनी ही होती है। मतलब आपने तो इशारा आप दे दिया। समझ लीजिए कि भाई अब अगर ऐसा कुछ निर्णय भविष्य में होता है तो मददगार ही रहेगा। ये थे कांग्रेस नेता मोहन चंदेल जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। सिवनी लाइव में हमारी यह चर्चा आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।